किसी की खुशी में अपनी खुशी देखा है और किसी के परेशानी में अपने आप को परेशान पाता है, वो इंसान एसलीबीएस वेलनेस करता है। एसलीबीएस वेलनेस 5000 साल पुरानी आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम किया है। AWPL में कोई आदमी जब ज्वाइन होता है उसी दिन लाखों रुपए कमा लेता है। हमारे लोगों को घर घर जाके प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ये बताते क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे कई लोग हेल्थ के बारे में आपको टिप्स देते हैं कि साहब आप खाना खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट के बाद में पानी पीना है। आप जब पानी पीते हो तो बैठ के पानी पिया करो, अगर खड़े रह के पानी पियोगे तो आपके घुटनों में दर्द होगा। अपनी जॉब से आते हो और रात को जब खाना खाते हो तो खाना खाते ही नहीं सोना है, खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद सोना है, अन्यथा आपको डायबिटीज शुगर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें बताने से अगर किसी आदमी की कोई छोटी मोटी बीमारी ठीक हो गई, गैस कब्ज एसिडिटी जैसी बीमारी ठीक हो गई, किसी की डायबिटीज ठीक हो गया, तो ये समाज के लिए, ये अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए ये काम सही काम है कि गलत काम। दूसरा काम, हमारे MD साहब डॉक्टर संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 को एक मिशन की शुरुआत की कि हिंदुस्तान आयुर्वेद का देश था। आज से 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल 80 साल पहले पुराने टाइम में एक नाड़ी वैद्य हुआ करता था और आपकी नाड़ी पकड़ के बता देता था आपके शरीर के कौन से पार्ट में कौन सी बीमारी है। राइट, आज लूटपाट के इस दौर में इंसानियत नाम की चीज मर गई, इसलिए आज से 60 साल पहले एक नाड़ी वैद्य सिर्फ नाड़ी पकड़ के ये बता देता था आपके शरीर के कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है और जड़ी बूटियों की पुड़िया बांट के बना के आपको देता था, आप ठीक हो जाते थे। और आज आपके शरीर में जितने अंग है ना, आपके हर अंग का अलग अलग डॉक्टर है। आंख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, पैर का डॉक्टर अलग, लीवर का अलग, किडनी का अलग। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ओरिजिनलिटी से ज्यादा दिखावे की जिंदगी को पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो वैद्य जी छोटी छोटी पुड़िया बनाते थे, सब लोग ठीक होते थे। उसके पास ऐड देने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए, बड़े बड़े प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं हुआ करते थे। लेकिन आप बाहर देखना, एलोपैथी के बड़े बड़े ऐड आते हैं, टीवी के ऊपर ऐड आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड करते हैं। क्या बिना पैसे ऐड कर रहे हैं लोग? ये पहले करोड़ों रुपए लेते हैं, उसके बाद 10 सेकंड की क्लिपिंग करते हैं ऐड करने के नाम पे, और वो पैसा आप और हमसे वसूलते हैं इस मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर लोग। मैं इस दुनिया के हर डॉक्टर को गलत नहीं बता रहा हूँ। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, था और रहेगा। लेकिन मैं गलत किसको बता रहा हूँ, मैं जागरूकता की बात क्या कर रहा हूँ। आप शायद मेरे साथ होंगे, आपने टीवी के अंदर, अखबार में ऐसी ऐसी न्यूज पढ़ी है कि किसी आदमी की डेथ हो गई और दोबारा ICU का पेशेंट नहीं आया, उसके बाद में भी ICU का किराया लेने के लिए डॉक्टरों ने आदमी की डेथ होने के बाद, मरने के बाद 24 घंटे तक ICU के अंदर रखा और बिल वसूला। आप बताइए, ऐसा पढ़ा है आपने? क्या आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी की डेथ हो गई, पोस्टमार्टम के नाम पे इंसान के शरीर के पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं? हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई है आज हिंदुस्तान में। इस तरह से लोग अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए इंसान को जो एक खिलौना समझता है, उसके किसी पार्ट के साथ कोई खेल जाता है, कोई अंग निकाल देता है और बेचारे मरीज को इतना डरा देते हैं कि उसको ये किसी से बात करने के लिए और राय लेने के लिए और समझने का टाइम नहीं देते कि अगर समझ लेगा और टाइम देगा तो शायद हार्ट का ऑपरेशन नहीं करेगा। क्या पैसे बनाने के चक्कर में इंसानियत को खत्म कर देना क्या सही काम है? हम लोग एक काम कर रहे हैं, आज हमारे लोगों के घर घर जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स के बारे में बताते हैं। कोई बोलता है क्या गारंटी है मेरा घुटना ठीक हो जाएगा? हम भी बोलते हैं कि हम भी इस दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने जो काम बताया है आयुर्वेद, उसको प्रमोट कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए का आपका ऑपरेशन होगा, आप थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट लो 15-20 हजार रुपए का, और हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे भगवान से कि भगवान मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप अपना काम कर लेना, आप देख लेना। और भगवान हमारे सुन लेता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी से दुआ मांगते नहीं है, किसी और के फायदे के लिए कुछ मांगते हैं। और मेरे दोस्त, वो आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन हमसे बोलता है क्या गारंटी है? तो हम बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का ऑपरेशन तो करवाना है, आप ये समझ लेना 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगे। लेकिन ये सोचना, अगर फायदा हो गया, घुटने ठीक हो गए, तो भाई साहब लाखों रुपए बचाने का काम कर रहे हैं। आज पैसे कमाने की बात है या क्या है मैं बताऊं? AWPL में कोई आदमी जब ज्वाइन होता है उसी दिन
लाखों रुपए कमा लेता है। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। किसी को घुटनों का दर्द था, 2.5 लाख रुपए का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, मेरा 20,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 3 महीने कोर्स चला, 3 महीने के बाद आदमी ठीक ठाक चलने लग गया। अब तो 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन था, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, उसने हमारे साथ किसी को प्लान नहीं दिखाया, कोई आदमी नहीं बनाया, किसी को ज्वाइन नहीं कराया, उसके बाद भी 2,30,000 रुपए कमा लिया। दुनिया में ऐसा कौन सा धंधा है जहाँ पे डिसीजन लेते ही आदमी 2.5 लाख रुपए कमा लेता है और वो एक ही जगह है, उसका नाम असलियत वेलनेस। आपका एक डिसीजन आपको 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और मैं यूं कहूं कि 50 लाख रुपए भी कमा के दे सकता है, सिर्फ एक डिसीजन। यहाँ पे नेमी चंद जी बता रहे थे, इन्होंने किसी को प्रोडक्ट दिया और किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे 15-20 साल से। क्या लगता है कौन इस दुनिया में ऐसा दंपति है अपने आप को मम्मी और पापा कहलाना पसंद नहीं करता? लोग इसके लिए कई लाख रुपए अपना प्लॉट, अपने जेवरात तक बेच देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब लोग सब जगह उम्मीद हार गए तो नेमी चंद जी अपनी टीम के साथ उनको प्रोडक्ट देने गए और उनका घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया, वो मम्मी पापा बन गए। जो परिवार उम्मीद छोड़ चुका था, सबसे पहले उसकी उम्मीद जगाई और दूसरी बात, उस परिवार का वंश चला दिया साहब, एक गायनोडोग और थंडर ब्लास्ट की वजह से। इससे बड़ा काम क्या होगा यार? मैं नहीं कहूंगा कि आप विश्वास करें कि नहीं करें, लेकिन सोच कर देखना एक बात, अपने अपने लेवल पे। आज आपने किसी ऐसे परिवार में प्रोडक्ट दिए और आपके प्रोडक्ट देने की वजह से किसी के घर में किलकारी गूंजी और उस परिवार का वंश चल गया। सोचना आपने कितना बड़ा काम कर दिया, शायद इसको सोचने से भी परे की बात है। सोच के देखना कितना बड़ा काम कर रहा है और ये फ्री में मौका असलियत वेलनेस आपको देती है। मैंने बोला नहीं, कौन काम करता है यहाँ जो ईमानदारी से काम करता है, यहाँ लोगों को भला करके पैसा कमाना चाहता है, यहाँ लोगों की दुआओं के साथ जो आगे बढ़ना चाहता है, वही आदमी इस प्लेटफॉर्म पे टिक के काम करता है, बाकी नहीं कर सकता।